कोरोना वायरस के कहर के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने दिल्ली के लोगों को दहशत में डाल दिया था। फिलहाल दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। गाजीपुर मंडी के सभी मुर्गे सेफ हैं और उनका बर्ड फ्लू का टेस्ट नेगेटिव आया है। गाजीपुर मंडी एशिया का सबसे बड़ा चिकन मार्केट है। दिल्ली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मुताबिक एशिया के सबसे बड़े चिकन मार्केट गाजीपुर से लिए गए सभी 100 सैंपल्स का बर्ड फ्लू रिपोर्ट नेगेटिव आया है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बताया कि दिल्ली में पोल्ट्री पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं पाया गया। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने एक अहम फैसला लिया है। देश के सबसे बड़े स्वदेशी सैन्य सौदे के तहत सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने 73 उन्नत तेजस लड़ाकू विमानों और 10 ट्रेनर्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह सौदा करीब 47,000 करोड़ रुपए में हुआ है। सिंगल इंजन तेजस मार्क A1 की डिलीवरी 3 साल में शुरू होगी। MK-A1 का डिजाइन और विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है। इसमें चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। इनके आ जाने से भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान के दोहरे खतरे से निपटने में खासी मदद मिलेगी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, बल्कि ठंड का कहर और बढ़ सकता है। आईएमडी ने बताया कि शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से ज्यादातर इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। दिल्ली के पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सफदरगंज में 2 डिग्री। 1 जनवरी के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली में तापमान इतना नीचे गिरा। वहीं श्रीनगर में तापमान 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। कोरोना वायरस की वजह से भारत में मंदी की स्थिति दुनिया में सबसे गंभीर हो गई है। सख्त लॉकडाउन और सीमित वित्तीय समर्थन की वजह से ऐसी स्थिति बनी। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव लंबे समय तक झेलना होगा। फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 11% की अच्छी वृद्धि दर्ज करेगी, लेकिन उसके बाद साल 2022 से 23 के बीच और 2025 से 26 तक भारत के जीडीपी की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 6.5% के आसपास रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी में फिच रेटिंग्स ने कहा, आपूर्ति पक्ष के साथ मांग पक्ष की अड़चनों, मसलन वित्तीय क्षेत्र की कमजोर स्थिति की वजह से भारत के जीडीपी की वृद्धि दर महामारी के पूर्व के स्तर से नीचे रहेगी। फिच ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में मंदी की स्थिति दुनिया में सबसे गंभीर है। सख्त लॉकडाउन और सीमित वित्तीय समर्थन की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। देश में बुधवार को कोरोना वायरस के 16,946 मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 198 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 1,51,727 हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,05,12,093 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले दिन कोरोना वायरस से 17,652 लोग ठीक भी हुए।